हेलो दोस्तों, 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अनुभव जीवन का सबसे सशक्त शिक्षक होता है। यह व्यक्तियों पर ही नहीं, राष्ट्रों पर भी लागू होता है। भारत की 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका प्रमाण उपस्थित करती है। इस नीति के मूल तत्व और उनमें निहित व्यवहारिक संभावनाएं यह स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि आगे की शिक्षा की जड़ें गहराई तक भारत की ज्ञानार्जन परंपरा, संस्कृति तथा मिट्टी से जुड़ी होगी। जीवन पर्यंत सीखते रहने की आवश्यकता है, जिसे भारत पहले ही अपने दर्शन में सम्मिलित कर चुका था, अब वैश्विक स्वीकार्यता पा चुकी है। जून 1953 में आचार्य विनोबा भावे ने लिखा था कि उन्होंने 37 वर्ष पहले महाविद्यालय छोड़ दिया था और ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े थे। महाविद्यालय में बहुत कुछ पढ़ाया गया, मगर उसमें ज्ञान सम्मिलित नहीं था। महाविद्यालय छोड़ने के बाद मेरे लिए ज्ञान प्राप्त करने के अनगिनत दरवाजे खुल गए। आज तक मैं आदर के साथ ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। पैराग्राफ। शिक्षा के मूल उद्देश्य और लक्ष्य शाश्वत हैं, मगर शिक्षा ग्रहण करने की हर परंपरा और विधा स्वभावतः गतिशील ही होगी, क्योंकि शिक्षा ही मानव सभ्यता को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। परिवर्तन करने और स्वीकार करने के लिए पीढ़ियों को तैयार करती है। समय के साथ और आज के वैश्विक संदर्भ में साक्षरता और शिक्षा का अंतर भली भांति समझा गया है। ज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उसके साथ विवेक और विश्लेषण क्षमता की आवश्यकता को भी विकसित करना आवश्यक माना गया है। ज्ञान और विज्ञान से मनुष्य ने बहुत से समाधान ढूंढे हैं, मगर अपने को अनेक समस्याओं में भी जकड़ लिया है। हर समस्या का उत्तर हर व्यक्ति और हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था में ही ढूंढता है। पैराग्राफ। 20वीं सदी में 2 भयावह विश्व युद्धों की विभीषिका से गुजरने के बाद वैश्विक सहयोग और सद्भावना बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अब UN की स्थापना की गई, मगर हिंसा, अविश्वास, युद्ध, आतंकवाद, पांथिक उन्माद घटे नहीं। बीमारी, भूखमरी, कुपोषण से मुक्ति नहीं मिली। क्यों ऐसा होता रहा? सामान्य व्यक्ति से समाधान पर चर्चा करें तो अधिकांश यही उत्तर देंगे। बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। अपनी शिक्षा व्यवस्था से संतुष्टि शायद ही किसी समाज को कभी मिली हो। वैश्विक चिंतन और सुधार एक अत्यंत आवश्यक मानवीय गतिविधि है, जिसमें विमर्श की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की होनी चाहिए। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गीता प्रवचन में विनोबा लिखते हैं, बहुतों को ऐसा लगता है कि अध्यात्म विद्या का जीवन से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि अगर ऐसा कोई संबंध हो भी तो वह नहीं होना चाहिए। देह से आत्मा को अलग
समझाने की शिक्षा बचपन से ही देने की योजना की जा सके तो वह बड़े आनंद की बात होगी। यह शिक्षा का विषय है। आजकल कुशिक्षा के फलस्वरूप बड़े बुरे संस्कार हो रहे हैं। विराम समाप्त।